मैंने 15 साल तक गांव की दावतों में खाना बनाया था। गांव वाले मेरी कुकिंग की तारीफ करते नहीं थकते थे। कहते थे मेरी कला किसी रॉयल शेफ से कम नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने 200 रुपए वाली एक टेबल की कीमत बढ़ाकर 250 की, उन्होंने मेरी पूरी मेज ही पलट दी। झांग यू तू कितना लालची निकला। गाँव वालों से भी ज्यादा पैसे ऐंठेगा, 50 रुपए ज्यादा। पागल हो गया है क्या? 200 में ही कितना कमा लेता है, फिर भी लालच खत्म नहीं हुआ। तू गाँव का माहौल खराब कर रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हर टेबल पर मेरा खर्च ही 50 से कहीं ज्यादा होता था। सबसे अच्छा मीट, सबसे अच्छा ऑयल, और मैं 15 साल से घाटे में खाना बनाता आ रहा था। आज जाकर किसी ने मेरी इस लॉस वाली जिंदगी को खत्म किया था। सब लोग मेरी बुराई करते रहे। सिर्फ 200 में इतना अच्छा खाना मिलता है, फिर भी इसे लालच सूझ रहा है। मैं बस चुप खड़ा रहा। कितनी दावतों में मैंने ये करछी घुमाई थी, मुझे खुद याद नहीं। सुन जियानगुओं की शादी, झाओ देजू के बच्चे की खुशी, गांव के बुजुर्गों के फ्यूनरल तक। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मैं रिश्तों के लिए खाना बना रहा हूँ। लेकिन आज समझ आया कि कुछ लोगों की नजर में वो रिश्ते सिर्फ 200 रुपए के थे। उन्होंने चिल्ला कर कहा, डरा किससे रहा है? तेरे बिना क्या हम खाना नहीं खाएंगे? मैंने उसी वक्त अपनी दुकान बंद कर दी। अगले दिन मेरा बचपन का दोस्त सुन जियानगुओ मेरे दरवाजे आया। उसके पिता का बर्थडे बैंक्वेट था और उसने बहुत पहले ही मुझे बुक कर लिया था। पूरे गांव को मैं मना कर सकता था, लेकिन उसे नहीं। उसने दरवाजा खटखटाया। झांग यू दरवाजा खोल, तू क्या कर रहा है? मेरे पिता की दावत कल है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने उसे एडवांस के 2 गुने पैसे लौटाए और कहा, तुम्हारे घर की दावत अब मैं नहीं कर सका। उसने पूछा, सिर्फ झाओ देजू की कुछ बातों के लिए तू हमारी 20 साल की दोस्ती तोड़ देगा? मैंने उसे मार्केट से लाया हुआ महंगा येलो क्रोकर फिश, ब्लैक पोर्क और वाइल्ड मशरूम दिखाते हुए कहा, 200 में 10 डिशेज और 2 सूप्स बनते थे। लेकिन मैं ये सब रिश्तों के लिए करता था। कल उन्हीं रिश्तों को सबके सामने कुचल दिया गया। वो गुस्से में चला गया और बोला, आज से हमारी दोस्ती खत्म। मेरे दिल में खालीपन था, लेकिन पछतावा नहीं, क्योंकि कुछ बाउंड्रीज एक बार टूट जाएं तो फिर कभी वापस नहीं बनती। गांव वाले अब भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। झाओ देजू की पत्नी चिल्ला रही थी, हमारे लिए तो कोई भी कुक काफी है। उन्होंने लियू एरगो नाम के आदमी को बुलाया, जो पहले मेरे यहाँ हेल्पर था। उसे खाना बनाना तक ठीक से नहीं आता था। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने फिश को सही तरह फ्राई तक नहीं किया और सीधे पॉट में डाल दिया। मैंने सोचा, खाना बनाना एक्टिंग जैसा है, सबसे जरूरी पेशेंस और टाइमिंग है। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स अच्छे होने से कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद पूरी दावत खराब हो गई। लोगों ने खाना मुंह में डालते ही थूक दिया। ये क्या गार्बेज है, मछली से बदबू आ रही है। कई लोगों के पेट दर्द से हालत खराब हो गई। झाओ देजू चिल्लाया, मैंने बर्थडे फीस्ट मांगी थी, तूने पिग फूड बना दिया। लेकिन लियू एरगो बोला, 150 रुपए में ड्रैगन मीट थोड़ी मिलेगा। तभी किसी ने कहा, अगर तुम लोगों ने झांग यू को बेइज्जत करके नहीं भगाया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस वक्त उन्हें समझ आया कि उन्होंने सिर्फ एक को नहीं भगाया था, बल्कि ऐसे इंसान को खो दिया था जो 200 रुपए में 500 रुपए जैसा स्वाद देता था। उसी रात गांव के लोग मेरे पास वापस आए। झाओ देजू बोला, उस दिन मैंने शराब पी रखी थी, बात ज्यादा हो गई, दिल पर मत ले। मैंने कहा, दिल पर नहीं लिया, लेकिन हिसाब की किताब में जरूर लिख लिया।